हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये इमिग्रेशन से रिलेटेड है, वर्क परमिट से रिलेटेड है और मेनली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, राइट। सो अच्छा जी, कनाडा में 10 प्रोविंस हैं और इमिग्रेशन की जो है मेनली दो ही पाथवे हैं। तो आप फेडरल स्ट्रीम के थ्रू आते हैं या फिर एक्सप्रेस एंट्री हो गया, ये फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम हो गया, या फिर आप जो है पी प्रोवेंशियल के थ्रू देख रहे होते हैं। अगर आपका CRS जो पॉइंट है, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, उसमें अगर आपके इतने पॉइंट्स नहीं बन पा रहे होते हैं तो फिर लोग ट्राई करते हैं किसी की प्रोविंस उनको नॉमिनेट कर दे और आगे इमिग्रेशन हो सके। तो 10 प्रोविंस है। ऑलमोस्ट हर प्रोविंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो है उस प्रोविंस के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब ऑफर चाहिए होती है। देन अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोविंस आपको नॉमिनेट करते हैं, इमिग्रेशन तक बात जाती है। अच्छा, लोग जो है वो परेशान होते रहते हैं और वो जॉब्स अप्लाई करते रहते हैं और कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता, और बहुत कम ऐसा होता है कि आपके किसी तरीके से एम्प्लॉयर से कोई कांटेक्ट हो सके। तो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और ये सेकंड प्रोविंस है जिसने इनिशिएटिव लिया है। पहला प्रोविंस न्यू ब्रांसविक था जो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहा है। अब ये कनाडा का एक और ज़बरदस्त प्रोविंस है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, राइट। सो इस प्रोविंस के अंदर एक इवेंट होने वाला है और उस इवेंट के अंदर बेसिकली अगर आप साउथ एशिया में कहीं भी मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या आप या बेसिकली आप जो है वो मिडिल ईस्ट में, या फॉर एग्जांपल दुबई, UAE हो गया जिसमें आपको ओमान आ गया, कतर आ गया, सब चीज़ सारे ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं, राइट। सो आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, राइट। और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मुझे 5 साल हो गए कनाडा के अंदर और इस तरह के मैंने प्रोग्राम्स, मेरा ख्याल से सेकंड प्रोग्राम है जो कोई प्रोविंसेस को इनिशिएट कर रहा है, जहाँ पर वो जो एम्प्लॉयर हैं उस रीजन के, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं जिनको एक्चुअल में जो है वो लेबर फोर्स चाहिए या वर्क फोर्स चाहिए आउट ऑफ कंट्री, जो जिन्होंने जिन्होंने हायर करना है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो बेसिकली जो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो जो इस प्रोग्राम के लिए जो डेडिकेटेड है, जो बेसिकली देखता है कि भाई किन प्रोग्राम किन चीज़ों के अंदर कौन सी सिटीज़ में, कौन सी रीजन्स के अंदर लेबर शॉर्टेज हो रही है और किन प्रोफेशंस के अंदर लेबर शॉर्टेज है। तो उसके हिसाब से लाइक वो बेसिकली आगे इस तरह के प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं, इन चीज़ों को लेकर आते हैं, राइट। सो ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपने किस तरीके से जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर आपने अपने आप को, इस इवेंट के अंदर आपने अपने आप को इनरोल करना है। एंड देन इवेंचुअली आगे आपको वो किस तरीके से वो आपको सारा लिंक भेजेंगे एंड देन आप उस सेमिनार को अटेंड करेंगे। चलिए देखिए, मैं आपको फिर इस चीज़ को बता रहा हूँ बड़ा क्लियरली कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर होती हैं। और यूजली मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, लोग एम्प्लॉयर, अगर आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो यूजली आपके लिए PNP बहुत ईजी हो जाता है। बट ऐसे बहुत बेतहाशा केसेस हैं जहाँ पर जो है लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है और लाइक दे हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। तो बात समझाने का मकसद ये है कि ये फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर आपने कनाडा आने का इंटेंशन है, आप यहाँ आना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इवेंचुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट आपको गेन करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है। और ये बहुत रेयर होता है कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो किए जाएं, राइट, यहाँ कनाडा के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया, सेकंड प्रोविंस है जो इसको इनिशिएट कर रहा है। और दूसरी चीज़ समझने की ये है, देखें यहाँ पर लोग आते हैं, आपने भी सुना होगा किस तरीके से जो है वो फेक एम्प्लॉयमेंट जो है वो दी जाती हैं, 40-40, 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो एम्प्लॉयर्स को दे रहे होते हैं लोग। और जो कि एक बहुत बहुत एक काफ़ी अच्छी खासी बड़ी अमाउंट होती है, राइट। तो एम्प्लॉयर भी ठीक नहीं करता है और आप भी अपने करियर के साथ प्ले कर रहे होते हैं कि इस तरह की चीज़ों में जो है ना फिर आगे मसले मसाइल होने के चांसेस है, कोई कंप्लेन हो जाए या आगे आपकी आपको कोई बैंड किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल, राइट। अगर आप इस तरीके की चीज़ों में कोई आपको इमिग्रेशन पकड़ लेती है, CBS आपको ले लेता है, पकड़ लेता है किसी तरीके से, राइट। तो भाई ये बहुत एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, इसमें इनरोल करें। मैं आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, राइट। और काइंडली जो है अपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को इस चीज़ तक पहुँचाएं, क्योंकि इसकी कोई वर्चुअल फेयर की कोई लिमिट तो है नहीं। बेसिकली जिन्होंने अप्लाई करना है वो अप्लाई करें इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए एंड देन अकॉर्डिंगली जो है वो आगे इसमें पार्टिसिपेट करें और देखें किस तरीके से एम्प्लॉयर्स वहाँ पर हैं और किस तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ होंगे जो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। अच्छा जी, मैंने जैसे पहले बताया, कनाडा का एक प्रोविंस है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर और वहाँ की प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की, वो इस इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। और उन्होंने पहले कोई 3 डिफरेंट इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं इसी से रिलेटेड, राइट। आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट अलग रीजन्स के अंदर ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है। नाउ अब बारी है मिडिल ईस्ट साउथ एशिया की, जो कि जनवरी 2024 को हो रहा है। और उसके जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं, 6 PM गल्फ स्टैंडर्ड टाइम, 10:30 AM न्यूफीलैंड टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ कनाडा टाइम के हिसाब से, न्यूफीलैंड के टाइम के हिसाब से सुबह 10:30 बजे तक 10:30 पे वर्चुअल इवेंट जो है स्टार्ट होगा।
और मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यूएई आपकी अलग अलग स्टेट्स आए थे, कतर, ओमान, राइट, फॉर एग्जांपल। नाउ साउथ एशिया के अंदर आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, राइट। तो मतलब ये है कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, इस रीजन में कहीं भी मौजूद हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, राइट, और आप इन रीजन से हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आपने इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जहाँ पर आप एम्प्लॉयर से जो है वो इन टच रह सकेंगे, और एम्प्लॉयर से आपकी जो है वो किसी न किसी हद तक कम्युनिकेशन होगी, या फिर आपके वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे प्रोविंस के, उनसे अगर आपको कोई सवालात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो होपफुली आपको गाइड कर सकेंगी, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती है, वो तो या तो यूट्यूब से देख रहे होते हैं वीडियोस को, या गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं, या फिर वो कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं। डायरेक्टली इस तरह के जो है ना इवेंट्स बहुत कम होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है जी। तो ये है वही सारा इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर का। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसमें रजिस्टर होंगे और क्या आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एक चीज समझने की ये है कि बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, इवेंचुअली अगर इस प्रोग्राम के थ्रू या इस इवेंट के थ्रू आपको किस तरीके से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट, तो आगे इमिग्रेशन का जो पाथवे बनेगा वो इन प्रोविंस के इन दो प्रोग्राम्स के थ्रू बन सकता है। एक तो फॉर एग्जांपल NLPNP स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, जो कि न्यूजीलैंड का प्रोविंशियल PNP प्रोग्राम है, राइट, ठीक है ना। और दूसरा प्रोग्राम जो है वो आपके अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। हम इस डिटेल में, इस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की डिटेल में भी नहीं जाएंगे, होपफुली मैं इस पर दोबारा से वीडियोस कुछ बना दूंगा आप लोगों के लिए इन दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड। बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आगे पाथवे क्या हो सकता है अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक तो आपका क्लोज वर्क परमिट हो सकता है, और आपकी फैमिली का ओपन वर्क परमिट हो सकता है। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि वर्क परमिट की प्रोसेसिंग जल्दी होती है, PR की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो टेम्पररी जो है आपको टेम्पररी जो है वर्क परमिट लेके आ सकते हैं, इवेंचुअली आगे वो PR पाथवे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये यूजली इसी तरीके से होता है। न्यूजीलैंड जो NLPNP का जो प्रोग्राम है, आपको जॉब ऑफर मिलती है, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अगर आप कनाडा में नहीं है, आपके इसको वर्क परमिट नहीं है, राइट नहीं है यहाँ पर वर्क करने का, देन आप बेसिकली अपना वर्क परमिट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है किस तरीके से जो है वो वर्क परमिट की एप्लीकेशन होती हैं और किस तरीके से आप सबमिट करते हैं, राइट। तो उसके बाद जो है वो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए बाद में एलिजिबल होते हैं, वो सबमिट करते हैं, देन उसके बाद आप PR हो जाते हैं, राइट। तो ये मोटी मोटी सी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इवेंचुअली इससे आगे कोई भी पाथवे बनता है, आपको कोई किसी तरीके से जॉब ऑफर मिलती है आपकी फील्ड में, तो होपफुली ये आगे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जो प्रोविंशियल PNP के थ्रू आगे जो इमिग्रेशन है वो पाथवे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस इवेंट के अंदर हमने एनरोल होना है और आगे के क्या स्टेप्स होंगे। अच्छा, मैं इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, ये जो वर्चुअल फेयर है, जैसे मैंने पहले ही बताया, जनवरी 2024 में हो रहा है। 24 जनवरी को इसकी डेट है। 6 PM GST जो है वो आपका गल्फ स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है जी। अच्छा, इसको अटेंड करने की क्या वजह है, क्यों करना चाहिए आपको, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया, कि आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। जो एम्प्लॉयर्स आपकी फील्ड में हायर कर रहे हैं, आपको नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, आपको मतलब उनसे कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, और आप उनसे फ्यूचर में भी किसी न किसी तरीके से इन टच रह सकेंगे। और जब आप अपनी रेज्यूमे अपलोड करेंगे या आप अपनी CV अपलोड करेंगे, तो एम्प्लॉयर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा उस रेज्यूमे पे। वो आपकी रिव्यूज, आपकी CVs को देख सकते हैं, और वो देख सकते हैं वो किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन, सारी चीजें, राइट। सो और फिर जो उनको इंटरेस्टेड कैंडिडेट लगेंगे, आई डोंट नो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से मूव करेंगे, बट ऑफ कोर्स जब वो आप जब प्रोविंस आपकी रेज्यूमेस को उनको एक्सेस दे रहा है, तो उसका मतलब ये है डेफिनेटली उसका मकसद मेनली यही है कि वो आपको हायर मतलब उनको बंदे चाहिए डेफिनेटली। जब भी उनके जो है वो HR या उनकी जो भी टीम है उसको रिव्यू करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली वो देखेंगे कि किस तरीके के लोग उनको हायर करने हैं इस फील्ड में, और कौन ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट है, राइट। तो भाई, अपनी रेज्यूमे जो भी आप अपलोड करें, मेक श्योर करें उसमें अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, और मैं आपको फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि किस तरीके के फॉर्मेट में आपने इसको अपलोड करना है। अच्छा, दूसरा एक बेनिफिट ये है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो होंगे, आप उनसे डायरेक्टली सवालात पूछ सकते हैं प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जब आप इस सेमिनार को, इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा इमिग्रेशन ऑफिसर से कम्युनिकेट करने का, या उनसे सवालात पूछने का इस प्रोसेस से रिलेटेड, या न्यूजीलैंड प्रोविंशियल प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई सवालात हो, तो डेफिनेटली जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट। उस सवालात को आप लिखें और मेक श्योर करें कि आप वो इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये 110% रेलिवेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको मिलेगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है, देखें, प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट स्टेप्स होंगे, किस तरीके से आपने इमिग्रेट करना है। लाइक मैंने बताया, न्यूजीलैंड जो PNP प्रोग्राम है, अटलांटिक प्रोग्राम है, या वर्क परमिट, किस तरह के पाथवे बनेंगे, वो सारी चीजें आप जो है उस प्रोग्राम में
आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से आपने जो है क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप इमिग्रेट कर सकेंगे प्रोविंस में। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़ाहिर है वो इस इवेंट के अंदर आपको अपने प्रोविंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें और बताएंगे। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या लाइफस्टाइल है, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या सैलरीज रेंजेस हैं, और ओवरऑल पॉपुलेशन साइज क्या है, एंड मच मोर। सो बेसिकली आपको जो है ना ओवरऑल वो प्रोविंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर किसी प्रोविंस में कनाडा के मूव करना है तो आपको उसकी आपके उसके बाद इतनी आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको आइडिया हो कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना बहुत मैटर करती हैं इवेंचुअली जब आप एक्चुअल में मूव करते हैं, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको आपने जो है ना कीप इन माइंड रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आपने जब आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, राइट, तो आपके पास अभी भी स्टिल जो है वो 22 23 24 दिन है रफली। तो मेक श्योर करें कि आप अपने सारे सवाल जो है वो उनको राइट डाउन कर लें समवेयर, और जब जैसे ही सेमिनार अटेंड हो तो वहां पर आई डोंट नो वो आपको चैट की तरफ पोस्ट करने होंगे या फिर आपको हैंड रेज करना होगा और आपसे सवाल पूछेंगे। बट अकॉर्डिंगली जो भी है काइंडली अपना होमवर्क करके रखें और अपने आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या सवाल उनसे पूछने हैं, राइट। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया हुआ है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसके वाले से, कि कौन से एम्प्लॉयर्स किस तरह की नेचर में जो है वो हायरिंग किस तरह के एम्प्लॉयर्स वहां पर मौजूद होंगे। तो बेसिकली मेनली इन्होंने मेंशन किया कि हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आईटी एंड मोर, राइट। सो ये आई थिंक एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, बट इतनी क्लियर कोई लिस्ट नहीं है यहाँ पर कि किस तरह के एम्प्लॉयर्स वहां पर होंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एटलीस्ट ये इन प्रोफेशंस के अंदर तो हायरिंग वो कर रहे होंगे, राइट। और मोर का मतलब लाइक इट कुड बी एनी अदर प्रोफेशन, राइट। तो मेक श्योर करें कि आप इसको रजिस्टर करें एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, इसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है उनको हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए, आपने इसको रजिस्टर करना है इस इवेंट के लिए। यहाँ रजिस्टर नाउ के लिंक पे जाके मैं आपको शो करता हूँ किस तरह होगा, राइट। और आपको एक इवेंट के दिन जो है वो एक ईमेल आ जाएगी और उसमें आपको लिखा होगा, सारी डिटेल्स आपकी होंगी किस तरीके से आपने इसको लॉग इन करना है। अम, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, what documents might I need to apply to migrate to Newfoundland and Labrador। अच्छा देखिए, ये बड़ा एक क्लियर सा रूल है और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्लान है कनाडा इमिग्रेट करने का, यहाँ आने का, राइट, इमिग्रेशन पे, वर्क परमिट पे, देखिए ये इमिग्रेशन के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। एक तो देखिए एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो अगर आपकी डिग्री जो है वो कनाडा की नहीं है, तो आपके कोई नॉन कैनेडियन एजुकेशन है या आपकी कोई फॉरेन एजुकेशन है, तो आपने उसकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करानी है, जो कि मैं डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूँ। वो बेसिकली एक प्रोसेस है। उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवेलेबल है कनाडा के अंदर, जो आपकी असेसमेंट कर सकती है, डिग्रीज को एवेल्युएट कर सकती है। फॉर एग्जांपल वेस हो गया, आईक्यूएस हो गया, राइट। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप देखें आपके बेस्ट ऑप्शंस क्या है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो ये ईसीए तो आपके पास जो है ना एनी टाइम रेडी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर वहाँ ईसीए रिक्वायर्ड है फॉर श्योर होगा, और फिर उसके बाद जो है फिर आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोई 3 4 महीने वेट करना पड़ता है, क्योंकि फिर आप पहले अपनी यूनिवर्सिटीज के पास जाते हैं या अपनी हायर एजुकेशन कमीशन के पास जाते हैं, उसके बाद आप जो है फिर वो डिग्री असेसमेंट होती है, अप्लाई करते हैं। तो एक लंबा बड़ा एक लंबी प्रोसेस है, राइट। दूसरा देखिए, बात सारी ये है कि इसमें आइल्स मोस्ट प्रॉब्ली कुछ स्ट्रीम्स के थ्रू आइल्स रिक्वायर्ड होता है। तो ये चीज ध्यान में रखें, इमिग्रेशन के लिए आपको आइल्स चाहिए ही होता है। तो ये चीज अपने जहन में रखें कि स्कोर उसका जो है वेरी करेगा, क्या स्कोर है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीएनपी की बात करते हैं, एनएलपीएनपी की, राइट, तो कुछ ऑक्यूपेशंस के अंदर जो है वो 4.5 3.5 4 स्पीकिंग 4, राइट। तो ये सारी चीजें वेरी करेंगी। अटलांटिक प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं तो टीयर 0 1 2 3 के अंदर CLB 5 चाहिए, CLB 4 चाहिए टीयर 4 के अंदर। तो भाई आइल्स जो है ना वो बहुत जरूरी है, और लकीली इसमें कोई आपको CLB 8 या 9 नहीं चाहिए। सो जस्ट टेक इट इजी, जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट आप अपना मिनिमम आइल्स स्कोर जो है वो अपना रेडी रखें। और इसके साथ ऑफ कोर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको जरूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपका जो भी नॉक कोड होगा उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको जॉब लेटर्स चाहिए होंगे, राइट। प्रूफ ऑफ फंड्स भी है, वो ज़ाहिर 1LP की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना है कि आपके पासपोर्ट रेडी हो। ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, राइट। तो आप इनको जरा डू मेक श्योर करें कि अपनी वैस की या क्रेडेंशियल असेसमेंट, आपके मिनिमम आइल्ड स्कोर आपका रेडी हो, राइट। और फिर आप अपनी ऑफ कोर्स इसमें एक सवाल है कि आप फैमिली के साथ इमिग्रेट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके पास डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, वाइफ है, स्पाउस है, जो भी है, मतलब आपकी फैमिली स्टेटस है, अकॉर्डिंगली आप उसके साथ यहाँ पर मूव कर सकते हैं अपने डिपेंडेंट के साथ, राइट। तो
परमानेंटली सेटल डाउन होने के लिए दो ही पाथवे, एनएलपी, एनपीएन, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो इस प्रोविंस की जो मेन प्रोग्राम है जो पीआर पाथवे से रिलेटेड है। और जो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया है कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो इन चीजों को भी काफी डिस्कस करने वाले हैं इस इवेंट के अंदर। सो बट आपके जो पाथवे बन सकते हैं मेनली जॉब ऑफर के थ्रू, वो इन दो प्रोग्राम्स के थ्रू बन सकते हैं, राइट। सो ये बड़ी बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है, और आप देख सकते हैं कि इवेंचुअली ये आगे आपको पीआर तक ले जा सकती है बहुत इजीली, ठीक है जी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन का किस तरीके का प्रोसेस है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको इस पेज पर ले जाएगा, राइट। तो इसमें सिंपली आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी करंट सिटीजनशिप, अगर आप पाकिस्तान से नहीं है अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें, आपका करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप करंटली कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां भी आपकी करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इसको सेलेक्ट करें। एजुकेशन लेवल आपका क्या है, मास्टर्स है, ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बैचलर्स है, पोस्ट सेकेंडरी है, नो सेकेंडरी है, राइट। जो भी आपकी करंट क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट करें। वर्क एक्सपीरियंस, अब आपकी जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बनती है, एग्रीकल्चर बनती है, एविएशन बनती है, जो भी बनती है, जो भी क्लोज रिलेटेड फील्ड है उसको आप सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल, राइट। और इसके अलावा जो है आप जो भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें आपने थोड़ी सी और फर्दर डिटेल देनी है कि आपका क्या क्या डिजिग्नेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, राइट। अच्छा, इसमें इसके अलावा ये हैव यू टेकन द एनएलसीएक्स प्रोग्राम, आई थिंक ये नर्सिंग से रिलेटेड कोई टेस्ट है, तो इसको आप जरा नो कर सकते हैं अगर आपका प्रोफेशन नहीं है वो। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो ये भी आप इसको जो है जस्ट मेक श्योर यू से यस टू दैट। और अगर आपने आइल्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसको यस कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई मैंने आइल्स दिया है, ये मेरा स्कोर है, राइट। अगर आपने नहीं दिया है, क्योंकि इसकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपके आइल्स होना चाहिए जब आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास है तो आप डाल दें, ताकि जब वो उसको रिव्यू करेंगे प्रोफाइल को, और होगे एम्प्लॉयर अगर उसको देख रहा होगा तो थोड़ा सा जो है लाइक ईजी हो जाएंगी चीजें, राइट, एम्प्लॉयर के लिए भी इस डिसीजन को लेने के लिए, क्या वाकई करंट कैंडिडेट के लिए साथ हमें आगे मूव करना चाहिए, प्रोसेस में नहीं करना चाहिए, राइट। अगर आपके फ्रेंच भी है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो जस्ट लीव इट। एंड देन आपने कहाँ से किया है, अपनी जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है वो मेंशन कर दें। अच्छा देखिए, ये जो है ना सवालात आपने तो यहाँ पर आपने इन सवालात को मेंशन करना है। व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव अबाउट लिविंग इन नीदरलैंड एंड लैब्राडोर, तो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग से कोई सवाल पूछना है, और या फिर करंट जॉब अपॉर्चुनिटी से सवाल पूछना है, मिनिमम वेज से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है। आप मेक श्योर करें आप यहाँ पर इन सवालात को मेंशन करें। एंड व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस वर्चुअल इवेंट, अच्छा आपका क्या मतलब बेसिकली आप क्या, आपका क्या बेसिकली आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या इससे हासिल होने वाला है, राइट। तो आप उसमें जो है तीन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज डाल सकते हैं, राइट। कि भाई मैं जो है फॉर एग्जांपल मेरा इवेंचुअली मेरा प्लान इमिग्रेट करने का है न्यूजीलैंड, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट गेन करना है मुझे, ये आपको जो रिस्पॉन्सेज रीजनेबल लगते हैं अकॉर्डिंगली आप उसको यहाँ पर एंटर कर दें। और आपको किस तरीके से पता चला आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ, अदर जो भी रीजन है, राइट। अच्छा, ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपने जो है वो अपनी सीवी अपलोड करनी है। इसमें हालांकि लिखा हुआ है कि इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट टू अपलोड योर रेज्यूमे, वी डू रिकमेंड दैट यू अपलोड अ रीसेंट एंड डिटेल रेज्यूमे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए कि आप सीवी को अपलोड करें, मगर आप अगर अपनी सीवी, ये रिकमेंड करता है प्रोविंस कि आप अपनी सीवी को अपलोड करें, ताकि जो एम्प्लॉयर बेसिकली है उनको जहाँ पर ओपन वैकेंसीज होंगी वो बेसिकली इन सीवीज को एक्सेस कर सकें, और हाँ, वो आगे आपको फर्दर कांटेक्ट कर सकें, राइट। और देखें क्लियरली मेंशन है एनी अपलोडेड रेज्यूमे विल बी शेयर विद एलिजिबल एम्प्लॉयर। अच्छा देखें, ये सीवी का फॉर्मेट है, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है गूगल पे, आपने सिंपल जो है वो इस अटैच सीवी टेम्पलेट पे क्लिक करना है, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपके पास एक रेज्यूमे का फॉर्मेट ओपन हो गया, ठीक है जी। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप जो है मेक श्योर करें आप अपनी रेज्यूमे और अपना कवर लेटर को जो है बनाएं, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप नॉट अ रोबोट, और देन उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एंड होपफुली जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर आपको वो एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक के थ्रू आप जो है वो लॉग इन करेंगे, और उस लिंक के थ्रू जो है वो पोर्टल को एक्सेस करेंगे, एंड देन वहां से जो है वो आपका सारा इवेंट, आप वहां से सारा इवेंट आप अटेंड करेंगे, एंड देन इवेंचुअली वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई सवालात हैं इससे रिलेटेड, मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें अपने क्वेश्चंस को, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, और किसी ना किसी को इससे कोई ना कोई फायदा होगा, और होपफुली आपको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में बड़ी आसानी होगी इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मेक श्योर करें आप इसमें जल्द से जल्द रजिस्टर करें,
और इस इवेंट को टाइम पे अटेंड करें। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आपने इनरोल नहीं किया है अब तक तो काइंडली मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो काइंडली मेक श्योर करें कि आप जाएं इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इसके लिए रजिस्टर हों एज सुन एज पॉसिबल, और इस प्रोग्राम को अटेंड करें। आपको नहीं पता आपकी किस्मत में क्या पता, शायद लिखा हो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आगे फर्दर आपकी जो है ना वो रास्ते ऊपर वाला जो है आपके लिए रास्ते खोल दे, राइट। सो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है भाई, तो इसको फ्री में सिर्फ आपने एक फॉर्म सबमिट करना है, आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, लिंक आ जाएगा, और उसके बाद जाकर आपने जो है बैठ के मज़े से देखना है। और ऑफ कोर्स इससे जैसे मैंने दूसरी चीज़ अपनी वीडियो में बताई क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो सबमिट करनी है। सो मेक श्योर करें कि भाई आप जो है जल्द से जल्द इसको अप्लाई करें, एंड ट्रस्ट मी ये बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करिएगा। इसकी डेडलाइन जो है वो आपको पता है कि इस दिन पर आपका इवेंट है, तो मेक श्योर करना है आपने उसको टाइम पर अटेंड करना है। और होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आगे जो चीज़ें हैं वो आसान हो, और इस तरीके से इमिग्रेशन पाथवे से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें आती रहेंगी, और मैं आपके लिए इस तरीके से अपने चैनल के थ्रू आप तक वो पहुँचाता रहूँगा। तो काइंडली अपनी दुआ में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग सून। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।